एग्जाम हॉल में तुम ये 3 गलतियां कर सकते हो जिससे तुम्हारा नंबर कम आ सकता है या तुम फेल भी हो सकते हो, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। सोचो तुमने पूरे साल पढ़ाई की, रातों की नींद खराब की, नोट्स बनाए, सब कुछ याद किया, लेकिन एग्जाम हॉल में घुसते ही ब्लैंक, पेपर मिलते ही हाथ कांपने लगे, टाइम कम पड़ जाए, जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे वो भी गलत हो जाए, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखो एग्जाम हॉल में वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि तुम एवरेज बनोगे या टॉपर, और ये 3 गलतियां सुधार कर तुम अपना 10 से 15% मार्क्स बचा सकते हो। मिस्टेक नंबर 1, फास्ट रिएक्शन। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, ज्यादातर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखते ही उसे सॉल्व करने लगते हैं। रुको, ये सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। जब पेपर खोलते हो और पहला सवाल डिफिकल्ट दिखता है तो तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है, कोर्टिसोल रिलीज होता है। अब इसके वजह से जो आसान सवाल था वो भी भूलने लगते हो, और एग्जाम हॉल में ही तुम भूलने लग जाओ तो इससे बड़ी गड़बड़ क्या हो सकती है। तो सॉल्यूशन क्या है? 10 मिनट रूल। पहले 10 मिनट में पेपर स्कैन करो, पेन या पेंसिल से छोटा छोटा टिक लगा दो उस क्वेश्चंस पर जो तुम्हें 100% आता है। डरो मत, चाहे वो क्वेश्चन 10 नंबर हो या 25 नंबर, जो आता है जिसमें 100% कॉन्फिडेंट हो उसी को पहले सॉल्व करो। टीचर ये नहीं देखते कि पहले कौन क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन सही है या नहीं। अब यहाँ एक मैजिक होता है, पहले 30 मिनट में उस 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो जो तुम्हें आता है, तो अब यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और दिमाग पहले ही पैनिक मोड से बाहर आ जाता है। जो पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता था अब वो भी याद आने लगता है। तो क्वेश्चन को पहले 3 पार्ट में बांट दो। ए, जो 100% आता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो और उन्हीं सभी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। बी, जिसमें थोड़ा डाउट है, और सी, जो बिल्कुल नहीं आता उसको लास्ट में लिखो। अब यहाँ एक गलती स्टूडेंट्स और कर देते हैं, जो नहीं आता उसको छोड़कर चले आते हैं। तो मेरे भाई, जो छोड़ दोगे उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि खाली पेज का नंबर एग्जामिनर भी चाहकर नहीं दे सकते, लेकिन लिखे रहोगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। और यही नंबर बढ़वाने का एक तरीका भी होता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर ही आओ। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मत भूलना। मिस्टेक नंबर 2, प्रेजेंटेशन डिजास्टर। यहाँ स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा नंबर कटता है, बावजूद कि आपने सही आंसर लिखा है। यहाँ नंबर कटने का मेन रीजन होता है एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करना। याद रखो, एग्जामिनर से मेहनत मत कराओ, उसे पके पकाए खाना दो। एग्जामिनर के पास मुश्किल से 3 से 5 मिनट होता है तुम्हारे कॉपी को चेक करने के लिए। अब एग्जामिनर को जैसे ही लगेगा कि तुम टाइम ले रहे हो, जो लिखा है वो समझ नहीं आता, काट छाट इतने किए हो कि बिल्कुल खिचड़ी पकाए हो, बस नंबर काटना शुरू, क्योंकि उसको पता चल गया कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो। अगर एग्जामिनर तुम्हारे कॉपी को देखकर सैड हो गया तो गड़बड़ होगी। अगर वही एग्जामिनर तुम्हारे कॉपी को देखकर खुश हो गया तब तो मजे ही है। कोशिश करो कि अगर तुम्हारे कॉपी को देखकर टीचर हैप्पी नहीं हो रहे हैं तो सैड भी ना हो, नॉर्मल ही रहे, तो तुम्हारा नंबर कटने से बच जाएगा। एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक हथियार होता है, वो है तुम्हारा कॉपी। तुम अपने कॉपी से ऐसा फील कराओ कि तुम एवरेज नहीं हो। इसके लिए यहाँ 3 चीजें करने को है। पहला, फर्स्ट के 2-4 पेजेस बेस्ट होने चाहिए, आंसर्स सही लिखा होना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करो कि कोई काट छाट मत करो। दूसरा, हैंडराइटिंग सही है या नहीं, इससे एग्जामिनर का मूड सेट होता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। अब लास्ट टाइम में तुम हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर नहीं पाओगे, तो बस ये 2 बातें ध्यान रखो। लिखो ऐसा कि एग्जामिनर आसानी से पढ़ ले, और शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप रखो ताकि कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। और तीसरा, आंसर को बुलेट पॉइंट में तोड़ो, जैसे इस कॉपी को देखो, बस वैसा ही। आंसर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करो, जैसे कोई डेट हो गया, कोई नेम हो गया। जो आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसको अगर अंडरलाइन किए रहोगे तो टीचर को जल्दी दिख जाएगा कि आपने क्या लिखा है, तो इसे फुल मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 3, दी ईगो ट्रैप। किसी एक क्वेश्चन पर अटक जाना। जब आप किसी क्वेश्चन को दिल पर ले लेते हो और उसमें आप अटक जाते हो, आपको लगता है कि मैंने घर पर तो कई बार इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। इस वजह से एक ही सवाल पर 10 से 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं। बट याद रखना, एग्जाम हॉल में टाइम इज इक्वल टू मार्क्स। अगर कोई सवाल 3 से 4 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम अटक गए हो, तो उसको वहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खाली स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। जब लास्ट में समय बचेगा तब आकर सॉल्व कर लेना।
लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही जिद पकड़ ली कि मैं तो इसको सॉल्व करके ही रहूंगा, तो इसके वजह से आगे 3 से 4 इजी क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो एग्जाम हॉल में जिद्दी नहीं, स्मार्ट बनो। लास्ट में एक बात याद रखो, कभी भी चाहे तुम्हारा एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकंड सिटिंग में, ब्रेकफास्ट या लंच कभी भी हेवी मत लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हें एक्टिव और एनर्जेटिक रहना है। तो खाने की वजह से बैठने में कोई दिक्कत ना हो और स्लीपी फील ना हो, इसका ध्यान रखो। तो बस इन 3 गलतियों को ध्यान में रखो और एग्जाम टेंशन फ्री होकर देने जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।